हमारी शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा, देंगे कई विकास योजनाओं की सौगात। मणिपुर की राजधानी इंफाल में 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। ये परियोजनाएं सड़क, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, आवास, सूचना, विकास, कला और संस्कृति क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर बने नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। 2 प्रमुख विकास परियोजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी करेंगे 130 करोड़ रुपए की 72 परियोजनाओं का शिलान्यास। दिल्ली में कोरोना विस्फोट के बीच आज डीडीएमए की बैठक, एलजी अनिल बैजल और सीएम केजरीवाल होंगे शामिल। डीडीएमए की बैठक में हो सकती है ओमिक्रॉन और बढ़ते कोरोना संकट की समीक्षा, आगे की तैयारियों को लेकर चर्चा। बॉम्बे हाई कोर्ट में हाइब्रिड मोड में होगी सुनवाई, कोरोना के चलते फैसला। आज अलीगढ़ को 7000 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी, जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवबंद को भी सौगात देंगे, एटीएस कमांडो सेंटर का करेंगे शिलान्यास। मानहानि केस में कंगना रनौत के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी करने की जावेद अख्तर की अपील पर आज मुंबई की एक अदालत में होगी सुनवाई। डिजिटल संचार आयोग की आज बैठक, सेटकॉम पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिशों को मिल सकती है मंजूरी। मुंबई एनसीबी में समीर वानखेड़े का कार्यकाल समाप्त हो गया है, वापस डीआरआई भेजे गए। यूपी में चुनाव प्रचार में डटे ओवैसी, आज मुरादाबाद में करेंगे रैली। हैदराबाद में कैंडल रैली में शामिल होंगे जेपी नड्डा। तेलंगाना बीजेपी चीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली। ड्रग्स केस में विक्रम माजीठिया की गिरफ्तारी न होने पर आक्रामक है सिद्धू, गृह मंत्री सुखविंदर रंधावा पर उठा रहे सवाल। सिद्धू के बयान से पंजाब के गृह मंत्री नाखुश, इस्तीफे की पेशकश की। गोवा में भी गठबंधन कर सकते हैं कांग्रेस और शिवसेना, महाराष्ट्र की तर्ज पर महाविकास अघाड़ी बनाने के लिए संजय राउत ने शुरू की बात। अकोला में हिंदू राष्ट्र सेना ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन, गिरफ्तार कालीचरण को रिहा करने की मांग। कानपुर में इत्र कारोबारी और समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन ने कल कई सवालों के जवाब दिए हैं, दोबारा कन्नौज ले जाया गया। कानपुर जेल में बंद इत्र कारोबारी पीयूष जैन से डीआरआई ने 2.5 घंटे तक पूछताछ की। पीयूष जैन के घर से मिला था 23 किलो विदेशी सोना, डीआरआई कर रही है जांच। जेवर एयरपोर्ट का असर, यमुना अथॉरिटी की आमदनी कोरोना काल में 170% बढ़ी। हीरो की मोटरसाइकिल खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने बढ़ाई कीमत। एप्पल ने रचा इतिहास, $3 बिलियन मार्केट वैल्यू बनाने वाली पहली कंपनी बनी। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साधा विपक्ष पर निशाना, हाथ और साइकिल ने हाथी पर चढ़कर किया अमेठी के सपनों का तिरस्कार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में किया नेशनल हाईवे 6 प्रोजेक्ट का शिलान्यास। पश्चिम बंगाल सरकार ने लगाया मिनी लॉकडाउन, स्कूल, कॉलेज, चिड़ियाघर, पर्यटन केंद्र सब बंद। जम्मू कश्मीर के सांबा में हेरोइन और हथियार जब्त, कराची की खाद कंपनी के बोरे में रखे थे हेरोइन और हथियार। मेरठ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रैली में कंबल के लिए मची लूट, कंबल बांटने के दौरान भगदड़। देश में शुरू हो चुका है 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन, पहले दिन 40 लाख बच्चों को लगा टीका। बच्चों पर ज्यादा कारगर साबित होगा वैक्सीन, ज्यादा एंटीबॉडी बनेगी, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का दावा। लखनऊ में अस्पताल जाकर सीएम योगी ने लिया बच्चों के वैक्सीनेशन का जायजा, बच्चों के साथ बातचीत की। चंडीगढ़ में बच्चों के वैक्सीनेशन सेंटर पर बनाया गया सेल्फी पॉइंट, साइन के साथ तस्वीर लेते दिखे बच्चे। पटना में बच्चों को टीकाकरण के बाद गुलाब दिया गया, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की कोशिश। देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना, पिछले 24 घंटे में सामने आए 33,750 नए मामले। कोविड पॉजिटिव पाए गए केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे गाजियाबाद अस्पताल में भर्ती। प्रियंका गांधी के परिवार में कोरोना की एंट्री, एक सदस्य और एक स्टाफ पॉजिटिव, प्रियंका ने खुद को आइसोलेट किया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में 1ली से 9वीं कक्षा के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 31 जनवरी तक लागू रहेगा फैसला।
गोवा में 26 जनवरी तक बंद किए गए स्कूल। टास्क फोर्स की बैठक में फैसला, 7 जनवरी के बाद लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में कोरोना की खतरनाक रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 4100 करीब मामले। दिल्ली में 6.5% के करीब पहुंच गया है पॉजिटिविटी रेट, 18 मई के बाद सबसे ज्यादा केस। दिल्ली सरकार ने हालात पर काबू करने के लिए कई दावे किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ज्यादातर लोगों में लक्षण नहीं है। मास्क लगाएं तो इससे बच सकते हैं और जल्दी दिल्ली के लोग सब मिलकर इस कोरोना की नए रूप को, जिसे ओमिक्रॉन कहते हैं, इसको भी जल्दी हराएंगे। मुंबई में सामने आए 8000 से ज्यादा नए मामले, 90% मरीजों में कोई लक्षण नहीं है। पंजाब में केजरीवाल के बाद कांग्रेस का फ्री वाला दाव, नवजोत सिंह सिद्धू ने महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया। पंजाब की महिलाओं से कांग्रेस का वादा, फिर सरकार बनी तो हर महीने 2000 देने को कहा। बरनाला में नवजोत सिंह सिद्धू की रैली, 10वीं पास करने वाली लड़की को 15 और 12वीं पास करने वाली लड़की को 20,000 देने का वादा। 5 जनवरी को पंजाब में चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी। कांग्रेस बोली 5 साल बाद प्रधानमंत्री को सूबे की याद आई। प्रधानमंत्री 5 साल बाद आ रहे हैं। नवजोत सिद्धू यहाँ 5 साल गुत्थम गुत्ती होकर रहा है और जब उन्होंने राज्यसभा दी थी पंजाब से दूर रहने की, सिद्धू तब इस्तीफा देके आया था। हरियाणा के भिवानी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, शहर की सड़कों पर नारेबाजी। नए साल में चीन ने फिर की दगाबाजी, लद्दाख में एलएसी के करीब 60,000 सैनिकों को तैनात किया। लद्दाख में भारत ने बढ़ाई निगरानी, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी। कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की पाकिस्तानी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में 2 आतंकियों को ढेर किया। श्रीनगर के एनकाउंटर में ढेर हुआ लश्कर का टॉप कमांडर सलीम, एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी ढेर। संत कबीर नगर के गोरख चौरसिया ने पेश की मिसाल, हादसे में हाथ और दाहिना पैर गंवाने के बावजूद बच्चों को दे रहे मुफ्त में शिक्षा। राजौरी से आई है गुड न्यूज, वन विभाग ने 250 महिलाओं को हस्तशिल्प की ट्रेनिंग दी। रामगढ़ में जंगली हाथी आने से अफरा तफरी मच गई, मशाल लेकर हाथी को भगाते दिखे लोग। टाइगर रिजर्व से आई हैरान कर देने वाली तस्वीरें, पर्यटकों की जिप्सी के पीछे दौड़ती नजर आई बाघिन। बाघिन की हरकत से पर्यटक डरे, पीछे करनी पड़ी जिप्सी, बाघिन के रोकने के बाद पर्यटकों की जान में जान आई। हैदराबाद में शुरू हुआ 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के रिकॉर्ड के अभियान की शुरुआत, योग गुरु रामदेव ने हरी झंडी दिखाई। जेल में ही कटेगी बापू को गाली देने वाले कालीचरण की रातें, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। उत्तराखंड की चुनावी सरगर्मी के बीच सीएम धामी ने गुपचुप कर लिया लुफ्त, लोगों का हालचाल जाना। पंजाब के संगरूर में किसानों ने डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स पर लगाया ताला, अपनी मांगों को लेकर 20 दिसंबर से कर रहे थे धरना। बाराबंकी में दरोगा ने किया वर्दी का अपमान, सड़क पर छुए अयोध्या सांसद के पैर, एसपी ने लाइन हाजिर किया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी, बेघर लोगों को मिल रहा है नाइट शेल्टर्स का सहारा। दिल्ली में पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से गिरा तापमान, सर्दी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। दिल्ली के लोगों पर दोहरी मार, ठंड के साथ प्रदूषण का भी अटैक। वाराणसी में भी शीतलहर और ठंड का असर, कोहरे की वजह से रफ्तार पर ब्रेक। ठंड की वजह से मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है, आग और चाय के सहारे लोग ठंड को दूर भगा रहे हैं। जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम हुई धराशायी, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए मुश्किल से छू पाई 200 का आंकड़ा। लड़खड़ाती भारतीय पारी को मिला कप्तान केएल राहुल और अश्विन का सहारा, राहुल ने शानदार अर्धशतक जमाया। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल 26 रन बनाकर आउट हो गए, पुजारा रहाणे के बल्ले से नहीं निकले रन, विहारी भी 20 रन बनाकर आउट। दक्षिण अफ्रीका के लिए जैनसेन रहे सबसे सफल गेंदबाज, चटकाए 4 विकेट। दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 35 रन।
पंजाब की शतरंज खिलाड़ी मलिका ने चेस छोड़ने का मन बना लिया है। खेल मंत्री प्रगट सिंह पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। केंद्र सरकार ने एनआईए के विस्तार को मंजूरी दे दी है। 6 नए ब्रांच ऑफिस खोले जाएंगे। एमपी के सेंट्रल जेल में कैदियों को सुधारने की अनोखी पहल। भागवत कथा के जरिए बदली जा रही है कैदियों की सोच। साउथ एशियन रोप चैंपियनशिप में बोकारो के छात्र छात्राओं ने लहराया परचम, जीता गोल्ड। नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। एम हायर सेकेंडरी स्कूल में गोल्ड मेडल जीतकर आए खिलाड़ियों का सम्मान। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने की कर रही है तैयारी। योजना के तहत रोजाना 50 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य। सरकारी कंपनियों से ज्यादा हुई टाटा समूह की मार्केट कैप। 1990 के बाद पहली बार सरकारी कंपनियों से ज्यादा हुआ निजी समूह का बाजार मूल्य। सरकारी गारंटी वाली कर्ज स्कीमों में लोन देने के मामले में निजी बैंकों ने मारी बाजी। सरकारी बैंकों के मुकाबले ज्यादा लोन। दिल्ली मुंबई से बंगाल के लिए हफ्ते में 2 उड़ानों की मंजूरी से बढ़ेगा हवाई किराया। वर्क फ्रॉम होम की आजादी मिलने से टियर 2 शहरों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद। चीन का कर्ज चुकाते चुकाते श्रीलंका के कंगाल होने की नौबत आई। कोरोना काल में बेकाबू होती महंगाई ने हालातों को बिगाड़ दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने 2021 में 9.36 लाख वाहनों की डिलीवरी की। 2021 में एसयूवीज की बिक्री में आया जोरदार उछाल। बीते साल कुल वाहनों की बिक्री में छोटी कारों की 40% हिस्सेदारी रही है। राजस्थान के अलवर में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में अयोध्या की तर्ज पर हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। व्हाट्सएप ने नवंबर में 17,59,000 भारतीय अकाउंट्स पर बैन लगाया। 6th यूजर सेफ्टी मंथली रिपोर्ट में खुलासा। ईरान ने वियना में परमाणु समझौते पर फिर से बातचीत को शुरू करने की रजामंदी जताई है। अब तक कई बार टल चुकी है बातचीत। इजराइल के 2 प्रमुख अखबार बने हैकर्स का निशाना। ट्विटर ने रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन के अकाउंट पर लगाई अस्थायी रोक। सांसद पर भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप। अवैध घुसपैठ को लेकर दोनों कोरियाई देशों की ठन गई है। साउथ कोरिया की सेना ने सीमा पार कर नॉर्थ कोरिया में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को बताया उत्तर कोरियाई। हांगकांग विधान परिषद के 90 सदस्यों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। चीन के प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रगीत गाने के बाद सांसदों का शपथ ग्रहण। फ्रांस में एक दिन में आए कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले। इजराइल के तेल अवीव में कोरोना की जांच कराने के लिए लंबी लाइन लग गई है। इजराइल में अब तक कोरोना के 14 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जर्मनी की क्रूज में मिले कोरोना के 52 मामलों से मचा हड़कंप। 3000 यात्रियों को जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद निकाला गया। स्पाइडरमैन नो वे होम ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाल। फिल्म रिलीज के 3 हफ्ते बाद ही 2021 की तीसरी सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्म बनी। कमाई के मामले में भी स्पाइडरमैन ने रिकॉर्ड बनाया है। फिल्म ने पार किया 200 करोड़ का आंकड़ा।